25 है ना? रुकेगा तो उसको रुक दीजिए। रुकता है, रोक दीजिए। तो देखिए लिखा हुआ है, अयम पाठ सुप्रसिद्ध अस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वण अंश विशेषो रूपाया विदुर नीति संकलित। यह जो पाठ दिया गया है नीति श्लोक का, ये जो पाठ दिया गया है महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष छोटा सा भाग दिया गया है, जिसमें अध्याय बताया गया। जो ये भाग जहाँ जो भाग दिया गया है उसका जो क्या बोलते हैं उसको रचनाकर जो हैं उनका नाम क्या चाहिए? विदुर जी नाम है। क्या नाम है? विदुर जी। अब विदुर जी कौन है? विदुर जी जो हैं बउआ, वो विदुर जी महाभारत में धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर जी तीनों साथ ही जन्म लिए थे। विदुर जी दासी के पुत्र थे, यानी नौकर के पुत्र थे, और धृतराष्ट्र पांडु दोनों अपन भाई थे, वो राजा के पुत्र थे। तीनों के पिताजी एक ही हुए थे, वो थे महर्षि वेद व्यास जी। उनके आँख के क्या बोलते हैं उसको, आँख से संयोग करने से जन्म लिए थे। आँख से संयोग करने से जन्म उनका हुआ था। तो इस पाठ में बताया गया है आपको कि उद्यम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्र मंत्री पर्वण बोल रहा है कि ये क्या चाहिए विदुर जी? तो विदुर जी मंत्री हैं महाभारत के, और राजा हैं धृतराष्ट्र। कौन है? धृतराष्ट्र। ये दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, धृतराष्ट्र विदुर जी से सवाल करते हैं और विदुर जी धृतराष्ट्र के सभी सवालों का उचित जवाब देने का प्रयत्न करते हैं। धृतराष्ट्र आँखों का, दोनों आँख से अंधे थे, फिर भी राजा यही थे। लिखा गया है कि पहला सवाल है विदुर जी से वार्तालाप मतलब बातचीत। धृतराष्ट्र सवाल कर रहे हैं मंत्री विदुर से। पहला सवाल पूछे क्या चीज कि विदुर पंडित किसे कहा गया है? पंडित किसे कहा गया है? तो आप लोग के सुनते ही लगता होगा पंडित वही जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। ऐसा कुछ नहीं है। पंडित का अर्थ होता ज्ञानी। अगर आप कभी वेद के बारे में पढ़े होंगे, वेद 4 होते हैं, तो वेद में बताया गया है कि अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, अब अगर आपको ग्रंथों का ज्ञान नहीं है तो आप पंडित कहलाने योग्य नहीं हो। अगर आप सबसे नीचे कैटेगरी जो SC ST में जन्म लिए हैं, अगर आपको ग्रंथों का उचित ज्ञान है तो आप पंडित कहलाने योग्य हो। ऐसा हम नहीं, ऐसा वेद में लिखा गया, ऐसा वेद में बात लिखा गया है। वेद में बोला गया है कि जन्म से कोई पंडित नहीं होगा, जन्म से पंडित नहीं होगा। पंडित कौन चीज से होगा? कर्म से होगा। पंडित क्या चीज से होगा जी? कर्म से पंडित होगा। अगर आपका काम बढ़िया है तो पंडित कहलाने लाने योग्य हो। अब आप जो पंडित की बात करते हो तो पंडित कास्ट हो गया, समझ गए? तो पहला सवाल पूछे पंडित किसे कहा गया है? लिखा गया है यस्यम कृत्यम न विगदन्ति शीतोष्णम भयम रति समृद्धिरा समृद्धवा सब पंडित उच्यते। ये जवाब दिए हैं कि जिसके कामों को, कर्म मतलब काम, जिसके कामों को शीत उष्णम भयम रति, जाड़ा गर्मी का थोड़ा भी डर ना हो। जैसे आप पढ़ने आ रहे हो, अब बारिश हो गया, बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो गया, अब कल एब्सेंट कर गए, आज कल पूछे क्यों नहीं आए थे, तो कल कल बारिश हो रहा था, तब पंडित कहलाने योग्य नहीं हो। मतलब जिसके काम को जाड़ा गर्मी बरसात के तनिको डर नहीं हो। माने हम पढ़ना शुरू किए हैं तो कोचिंग निकल गए घर से, तो हमको कोचिंग पहुंचना है, चाहे रास्ता में कोई विघ्न ना आ जाए। लिखा गया समृद्ध जा समृद्ध हुआ, जिसके सपनता और विपन्नता, मतलब जिसके रास्ता में कौनो माने आ जाए, विघ्न आ जाए, रुकना नहीं है। माने जहाँ हमको जाना है वहाँ पहुँच जाना है। वैसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? पंडित कहा गया। आप लोग समझे? नहीं समझे। धृतराष्ट्र भी यही बोले, विदुर हम कुछ नहीं समझा, जैसे कि आप लोग नहीं समझे। तो विदुर जी बोले रुकिए महाराज, दोबारा मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। आप लोग अपने मन के महाराज फील नहीं ना कर रहे हैं?
अब देखिए दोबारा समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब के क्या बोले हैं, सेकेंड क्वेश्चन भी वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि पंडित किससे कहा गया है। जैसे आप लोग नहीं समझे, ये भी नहीं समझे। सोचिए आप लोग आँख से देख के नहीं समझ रहे हैं, इधर देखवे नहीं करते, कितना समझ रहे होंगे। लिखा गया है तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्मणानाम उपायोज्ञ मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। बोला गया है कि सभी तत्वों के, रहस्यों के, गुणों को जानने वाले मनुष्यों में सबसे उत्तम विचार के हो, मनुष्यों में सबसे उत्तम विचार के हो, वैसे व्यक्ति को पंडित कहा गया। वैसे व्यक्ति को पंडित कहा गया, सभी तत्वों के रहस्य को, गुणों को जानने वाले। अब तत्व कितने हैं, 108। अब केमिस्ट्री साइंस की बात कर रहे हैं, ऐसे तत्व 5 होते हैं, जिससे सृष्टि का रचना हुआ है, जिससे संसार का निर्माण हुआ। तत्व कितने हैं, 5 है। वो 5 तत्व के रहस्यों को जानने वाले, अब मनुष्य में सबसे उत्तम विचार के हो, मनुष्य में सबसे उत्तम विचार को, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा गया है। अब समझे आप लोग, पक्का? ये बोले कि हम भी समझ गया। मैं धृतराष्ट्र से मैच कर रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है ना सबको? तो ये दोनों में कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है ना? इसमें कट जाता है ना, इन्हें कि यही चढ़ा दीजिएगा, और जो रियल में पंडित होगा बुरे मान जाएगा हमारा बात के। कोई है नहीं ना, बुरा नहीं मानना। आप लोग एजुकेटेड हो, एजुकेटेड के हिसाब से सोचना। देखिए बोला गया कि धृतराष्ट्र बोले विदुर पंडित किसे कहा गया हम समझ गया, अब बताओ मूर्ख किसे कहा गया है, मूर्ख किसे कहा गया है? तो पता है मूर्ख किसे कहा गया? हमरे पढ़ाए हुए बात को गलत इस्तेमाल कर लो, गलत समझ जाए, हमरे बोले हुए बात को उसको बुरा लग जाए, उससे व्यक्ति को क्या चीज कहा गया है? आप लोग भी समझ गए। अब देखिए जवाब क्या चीज सुनिए, लिखे हैं अनाहुता प्रविष्टि, सुनिए ध्यान से, अनाहुता प्रविष्टि या पृष्ठो बहुभास्ते। अनाहुता मतलब बिन बुलाए, अनाहुता मतलब बिन बुलाए, अब प्रविष्टि मतलब आ जाए, बिना बुलाए जो कोई आके बैठ जाए। अपृष्टो बहुभाष्टे, अपृष्टो मतलब बिना पूछे, बहुभाष्टे माने बहुत बक 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 करता हो। कितना लोग के देखो मैं, 2 लोग बतीते रहते हो, बीच में एक आध गुजर, केकरा बारे में कहा हूँ, कौची कहूँ जी, कि कोई के बारे में कहते कि ना, तो आप लोग को चीर कभी कभी बढ़ता होगा ना, हाँ बढ़ता है। तो बोला अनाहुता प्रविष्टि अपृष्टो बहुभाष्टे, जो बिना पूछे आ जाए, अब बिना पूछे बहुत बोले, आ विश्वसीति विश्वसीते, आ विश्वस्वते विश्वसीति। बोला गया है वैसे बात करता है जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, उस बात पर भी वो विश्वास दिलाता है, ऐसे व्यक्ति को कुछ कहा गया है, समझ गए? अब ये देखिए बिना पूछे कोई आ गया, अब बिना बोले बहुत बकबक कर रहा, अब ऐसा बात कर रहा है जगह विश्वास नहीं करेंगे। तो कल जाने हैं तक यहाँ ठीक है, हमारे सपना में मुलायम सिंह यादव आए, बोले बेटा हम संसद भवन साइकिल से जाते थे, अब तुम नेता होके कार से जा रहे हो। तो कल से नेताजी भी साइकिल से चल गए, नेताजी के नाम नहीं बताएंगे, समझ गए? ऐसे अब बताइए सपना में कोई आपके बोलेंगे आके कि तुम लोग साइकिल से पढ़ने जा रही हो, हम पहले जाते थे बेटी, आपके दादाजी कोई के परदादाजी, तो ठीक है बिहार से हम ही पहले जाएंगे, ऐसी बात नहीं ना बोलेंगे आके। तब मूर्ख किसे कहा गया समझ गया? जल्दी बताइए आप लोग, समझ गए? पक्का ना, बाद में पूछेगा। तो सुनिए आगे लिखा गया है, बोले विदुर जी पंडित किसे कहा गया हम समझ गए, मूर्ख किसे कहा गया समझ गए, अब बताओ सबसे श्रेष्ठ क्या है, सबसे श्रेष्ठ क्या है? इधर लिखे हम, इधर चलिए नंबर 4 बोला गया कि सबसे श्रेष्ठ क्या है, सबसे श्रेष्ठ क्या है? बोला गया कि सबसे उत्तम क्या है? बोला गया कि सबसे ज़्यादा तृप्ति किससे मिलती है और सबसे अधिक सुख किससे मिलती है? सवाल यही पूछे हैं। बोले श्रेष्ठ क्या है? तो विदुर जी बोले हैं एको धर्म परम श्रेय, सबसे बड़ा श्रेष्ठ कुछ है संसार में, तू है धर्म। क्या चीज है? अब आप तो धर्म के नाम पे समझ गए हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख ईसाई, नहीं रे भाई, धर्म के मतलब अभी आप लोग का धर्म बस एक ही है, 10th में हो ईमानदारी से पढ़ाई करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। अगर इसका आप पालन नहीं कर रहे हो तो आप झूठों के डंका बजा रहे हो कि हम हिंदू धर्म के हैं। सरस्वती मैया भी उसी का पूजा स्वीकार करेंगे फरवरी के महीना में, जो ईमानदारी से मैट्रिक एग्जाम की तैयारी किए होंगे फरवरी के महीना के लिए,
तो स्वीकार भी नहीं करेंगे। सावन में भोलेनाथ उसी का जल स्वीकार करेंगे जो कोचिंग छोड़ के जल ढारे नहीं जाएगी सोमवार के दिन, पढ़ला के बाद जाएगी या जाएगी तो फिर बाद में पढ़े आएगी। समझ गए? सबसे बड़ा श्रेष्ठ क्या चीज़ है? धर्म। स्टूडेंट लाइफ का एक ही धर्म है जो उन क्लास में उसका सही से पालन करो भाई। लिखल गया है सबसे उत्तम क्या है, तो बोला जाएगा क्षमा। क्या चीज? क्षमा से उत्तम कोई चीज़ नहीं है। जैसे कहने का मतलब कि आजकल फोटोशूट वाला ढेर गैंग उत्पन्न हो गया, उत्पन्न समझ रहे हैं ना। सब समझता है कि हमारा से बड़ा कोई बाहुबली नहीं है। गाना भी वही हिसाब से आता है, गाना भी एकदम बाहुबली वाला आता है। अब बताइए, जैसे कोई प्लान करा ओकरा मर्डर कर देंगे, एक आदमी मर्डर हो गया, जो मर्डर किया है तो बाले बच्चे घर छोड़ के भागल है, शांति उसके यहाँ है जी? अगर मैनेज हो जाता तो शायद शांति रहता कि ना। तो बोले सबसे उत्तम क्या चीज़ है? क्षमा। किसी को माफ़ कर दीजिए, इससे बड़ा उत्तम कोई चीज़ नहीं है। कभी कभी गुस्सा हमको भी आता होगा, जैसे फेयर नहीं करके फिर माफ़ करते, ज़्यादा माफ़ करते। माफ़ करना भी इंसान के लिए काबिलियत होना चाहिए। लिखा गया है कि सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलेगी? आप ही लोग बताइए, 10वां में हो सबसे अधिक खुशी कब मिलेगा? पास कर जाएंगे तब। पास कब करेंगे? पढ़ेंगे तब। विद्या से, कौजी से? विद्या से। सबसे अधिक तृप्ति, मन के खुशी उस दिन मिलेगी जिस दिन हमने जितना विद्या पर ध्यान दिया है उतना ध्यान रिजल्ट के दिन हमरों पर दे दिए हैं सरस्वती मैया। इसलिए लेकिन देखते ना, एडमिट कार्ड आता है ना तो एकदम मंदिर में चढ़ा के गोर पे गोर लग रहे हैं। डेली फैमिली गोर लग के जाते हैं। फैमिलियों बोल रहे हैं कि पढ़े घड़ी तो एको दिन ना गोर लगले हैं, ताकि वो दिन तो हम जाए के मन ना तोर मर्जी से जैते हैं लोग। आज तोरे भरोसे पास करना है। इन तीनों में किसी कोई दिक्कत? अब चौथा देखे, सबसे अधिक सुख कब मिलेगा? तो लिखा गया अहिंसा सुख वह जिसके फैमिली में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उसके यहाँ बहुत सुख शांति होता होगा। बात मानते हैं कि ना? अब जिनके पिताजी पढ़ा लिखा नहीं होंगे लेकिन महुआ पीला के बाद भी अंग्रेजी बकते होंगे, अब वो अगर आप घर में कोई रूम में टेबल पर कॉपी किताब निकाल के शुरू किए हैं, कोने से अंग्रेजी के भाषण शुरू हो गया, आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, अंदर से लगता होगा हम क्या कर दें, लेकिन किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं। आप तो उनके रोड पे पढ़ रहे हैं, आप उनको कुछ कर लीजिएगा। ज़्यादा बोलते कि भाग हमारे घर से, तो डरे आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो सबसे अधिक सुख कब मिलेगा आपको? अहिंसा से। कोई से? आपको समझ में आया? है या ना? तो धृतराष्ट्र भी आया होगा। हाँ, इनको आ गया। अब बोला गया कि बताइए, धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं विदुर जी से कि नरक क्या है? नरक क्या है? आप सुने हो गांव में कि जो बढ़िया कर्म करता है उस स्वर्ग में जाता है, जो खराब कर्म करता है जो नरक में जाता है। सुने हैं ना? अब देखिए, संसार इतना दिन से चल रहा है ना। इतना दिन में कितना लोग पाप किए होंगे, बहुत लोग मर भी गए होंगे, सब लोग नरके में गए होंगे। तो आपको लगता है कि नरक में सीट बचल होगा? तो हम लोग कुछ करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। समझ रहे हैं कि ना? अब कितनों ई रोड में प्रबंधन चलेगा 52 सीट वाला, तो एक न एक दिन तो फूले हो जाएगा वो। कहने का मतलब उसमें कितनों पाप करेंगे, सीट तो बुकिंग होगा, हम लोग डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे। कर सकते हैं आप लोग पाप, कोई दिक्कत नहीं है। लिखल गया है त्रिविधनम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मने काम क्रोध तथा लोभ आस्तमेत त्रयम त्यज्यते। बोला गया है कि नरक का के द्वार? 3 द्वार। नरक के द्वार? नरक के 3 द्वार, काम क्रोध तथा लोभ। कह रहा है कि अगर आप घर यहाँ से जाइएगा, अगर मम्मी के साथ मिल के रोटी बना दिए, सब्जी बना दिए, तो आप नरक में जा रहे हैं। आज जैसे ही घर जाइएगा, मम्मी बोले काम करते कि हमारा नरक में नहीं जाना है, मम्मी पहले हमको गाली बकेगी, कौन मास्टर पढ़ा दे तोरा। काम का मतलब होता है भाई गलत काम। कौन काम? गलत काम। काम करने से मना नहीं है, काम क्या करें उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप घरे से बस्ता लेके आ रहे हैं कोचिंग में आप इंग्लिश बोतल सप्लाई करे लगे, तो देख नरके का टिकट न कटवा रहे हैं आप जी। क्रोध, गुस्सा करना गलत बात नहीं है, लेकिन गुस्सा कहाँ पे करना है इसका ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए कि आप बाराती गए और हम अकेले हैं, और सराती वाले से झगड़ गए, अब बाकी सब बाराती दूर नाच रहा है, हम दूर झगड़ा कर लिए। तुम समझ रहा है ना कि गुस्सा का नतीजा क्या होगा?
बीने खरानी में लपटाल मिलेंगे, अगर मट्टी करिया हुआ तो नजरों नहीं आएंगे। समझ रहा है ना तू? तो इसलिए गुस्सा करना गलत बात नहीं है, लेकिन कहाँ करना है इसका ध्यान रखना है, इसलिए उसके बाद गुस्सा करना है। लोभ, अब लोभ आप कहीं भी देखेंगे लिखा है लोभ लालच बुरी बला। लोभ करना गलत बात है, इसका मतलब कि हम लोग लोभ करना छोड़ देंगे? लोभी आज के डेट में कौन नहीं है? आप लोग लोभी नहीं हैं? सबसे अधिक आप ही लोग हैं। जिससे आप लोग पढ़े आ रहे हो ऑटो से, पापा पूछेंगे भाड़ा है तो कितना? 50 रुपये। अहिया से जा रहे हैं मुंह लटका के, मम्मी पूछेगी का होलो तो कहा नहीं करें तो परसवा गिर गए, ताकि जाए नहीं पैसा तो है ही ना लो, ताकि 500 हल है ताकि भले बुला बिना पापा पूछ के ताकि है ना है, जाए नहीं बुलाए नहीं। तो समझ में, तो लोभ के परिणाम देखे ना कितना बुरा हुआ। उस वक्त आपके मुंह से क्या निकलेगा कि बाप रे 50 रुपया लेवे के चक्कर में 500 गवा के आ रहे हैं। तो इसलिए लोभ करना सही में बुरा वाला है, इसलिए कभी सोच समझ के लोभ कीजिएगा। तो नरक के 3 द्वार लिखा गया है, सर्वथा त्याज्य है। सर्वथा मतलब हमेशा के लिए, त्याज्य मतलब छोड़ देना चाहिए। ये तीनों काम को आपको छोड़ देना चाहिए, मैंने आज से घरे काम करना छोड़ देना चाहिए, गलत काम करना छोड़ दीजिए। गुस्सा करना जायज़ है, लेकिन कहाँ करना है इसका ध्यान रखिए। लोभ करना गलत बात नहीं, लेकिन कहाँ करना है इसका ध्यान रखिए, ना तो सीधा आपका टिकट कहाँ कट रहा है? नरक का टिकट कट रहा है। आप समझ गए? डू टू आपके अकॉर्डिंग धृतराष्ट्र भी समझ ही गए होंगे, समझ गए होंगे ना। चलिए 5 गो में कोई दिक्कत? रोक दीजिएगा, ऑन हो गया। छठा नंबर देखिए, धृतराष्ट्र पूछे हैं कि मनुष्य के अंदर कितना बुराई होता है, बुराई की संख्या बताइए। 100 में 100 बोल रहा है, मैंने मनुष्य पूरा बुरा है ना। आप कहने का मतलब यही है। देखिए बुरा अगर मनुष्य है तब बुरा भगवान भी है। बोले कैसे? हम लोग को बनाया किसने? भगवान ने। तब बनाने से पहले नहीं सोचना चाहिए था कि बना किसको रहे हैं? अकेले हम ही गलती हैं? नहीं ना, सही बात है ना। कृष्ण का अर्थ होता है बुरा, मैंने भगवान के नाम में बुरा लग लेता। हम लोग का काम गलती है, वो अपने बुरा है, हम लोग भी थोड़ा गलती कर दिए तो कोनो दिक्कत नहीं, पाप कर सकते हैं, स्वर्ग में मिलेगा सीट आपको। पहले फ़ोन कर देंगे तो बढ़िया मिलेगा, साफ ऊपर, फर्स्ट AC में मिलेगा एकदम स्लीपर। तो लिखा गया है कि मनुष्य की बुराई बताना है। यहाँ पे लिखा गया है सर्दोषा प्रुषे नहना हातव्या भूति मिष्टा निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सुतरता। बोला मनुष्य के अंदर 6 गो अवगुण है। क्या गो अवगुण है? हम लोग के अंदर 6 गो बुराई है। क्या गो है? निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सुतरता। पहला क्या चाहिए? निंद्रा तंद्रा। बुरा निंद्रा क्या होता है? नींद आना, कुछ आना, नींद आना। तंद्रा ऊँघना। भय मतलब डर, डर। क्रोध मतलब अभी बताया ना, गुस्सा करना। आलस मतलब आलस आना ना, आलस आना। दीर्घ सुतरता मतलब कोई काम देरी से करने की आदत रखना। तो 1 2 3 4 5 6, आप देखिए मनुष्य के अंदर 6 गो बुराई होता है। मनुष्य हम भी हैं तो हमारे अंदर होगा, आप मनुष्य हैं तो आपके अंदर होगा। आप कोई बोल रहे हैं कि सर हमारे अंदर बुराई नहीं है, मतलब कि आप मनुष्य भी, तो सोच के बोलिएगा। बुराई सबके अंदर है ना? चलिए नहीं है आपके अंदर, इसके अंदर नहीं है, मनुष्य हो ना, बुराई होगा। तो लिखा है निंद्रा, नींद आना। नींद आना गलत बात नहीं है, बिना मतलब के नींद आना। जैसे पढ़ लेगी, कॉपी किताब खोले अब बस नींद आने लगता है। पता नहीं कौन इंग्लिश बोतल के नशा का में रहता है, खोलती ही नींद आने लगता है। आज जैसी किताब बंद करके सोते जाइएगा ना तो फिर नींद नहीं आएगा। सही बात है ना। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में आने वाला नींद का कोनो टाइम ही नहीं है। ऊँघना, पढ़े टाइम ऐसे करिएगा 5 मिनट। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो उसमें डेस्क होता है,
तो उसमें चोट भी आपको लग जाता है। अब देखिए पहले क्या होता था कि ललटेन पे पढ़ाई होता था, लेकिन पढ़ रहा है ललटेने पे गिर गया। लड़की पढ़ रही है तो पहले हियाँ तक था, मतलब ऐसे करके एक बार हियाँ से गायब हो गया गिरने की वजह से। तो नींद आना, ऊँघना, भय मतलब डरना। डरना गलत बात नहीं है, घर में लेकिन शेर होता है, सुने होंगे मम्मी के मुंह से, घर में बाहुबली बने हैं। अब बाहर से कल तो बेटा से पिटा के लें, बाहर से कोई के मार के आओ, पिटाओ के ना आओ। अब लेकिन प्लान करके गया, आप कोई के माथा फाड़ दिया। अब घर एक कंप्लेन आएगा कि आपके बच्चा, हमारा बच्चा के माथा फाड़ दिया। अब मम्मी थोड़ा झरुआ लेके खोजेंगे, काहे माथा फाड़ दिली, ताकि तू ही ना कर ली हल, ताकि हम थोड़ा माथा फाड़ा करो तो तू ही बोलेगी पिटा के नहीं है तो मार के आएंगे। देख रहे हैं लइकन के सोच, देख रहे हैं। बोरा के दम तो बिगड़ गए, लेकिन ना बात मान तो तू के बातों ना माना है। अब बात मान ली तो माथा फाड़, कहीं हमारी गलती है। सोच देखिए, बोरा क्रोध, गुस्सा करना। और लेकिन के डर कब लगता है, ऐसे दिन में गली में खेलते रहेगा छोटे छोटे लइकन, शाम होगा ताकि जो दुकान में से चीनी लिया है तो गली में भूत रहा है, ताकि 5 रुपया तू रख लिए, ताकि चीनी वाला दुकान पैसा लाओ, 5 रुपया रखने के चीनी की दुकान पर पहले ही पहुंच गया। समझ रहे हैं। क्रोध, गुस्सा करना अभी बताएं। आलस आना, लेकिन की आलस कैसे आता है, ताकि पढ़े के रूटीन के वजह से, ताकि डेली 8 बजे से, ताकि 8 बज गए ताकि बस 2 मिनट और 2 मिनट और बिना 6 बजे से कोचिंग आना, ताकि आज पढ़ाई नहीं काबुन्नी, ताकि हाई 6 बजे, ताकि 6 बजे के 5 मिनट हो गए, ताकि सर जी बोल के आज लेट के आई हैं, ताकि लाओ मास्टर साहब के फ़ोन लगावे, ताकि जैते नहीं कर। अभी ठंडा आ रहा है, आप लोग दम लड़की लोग खास करके सब काम उम करके आदम पलंग पे चढ़ के यहाँ तक रजाई ओढ़ के बैठे करिए कि पापा आएंगे ड्यूटी से, मम्मी बोलेंगे बुन्नी पापा के खाना दे दो। अभी दम गोर हाथ आप दम घर में कर रहे थे, उतने से पापा आ गए। आप कोची बोलेगा कि तू दे देना, लेकिन हौली बोलेगा पापा सुनेगा तो खानों नहीं खाएंगे। हम यूँ दिक्कत, लड़की की यही डर है। दीर्घ सूत्रता, कोई काम देरी से करने की आदत रखना। अब सब देरी से करने की आदत रखने में सास पुतो अब बेटी मम्मी में आए दिन महाभारत होते रहता है। आए दिन मतलब 30 में 30 ऐसा महाभारत 18 दिन हुआ था, लेकिन मम्मी बेटी के 30 दिन होता है। बोले कैसे, अब जैसे मान सब क्या, अब गाँव में तो सब क्या बेसिन होता नहीं है, आगना होता है जहाँ पे सब जूठा बर्तन जमा होता है। बाहर बाहर जमा करते हैं ना, मम्मी बोलेंगे बुन्नी सब बर्तन धो दिए, तब बेटी कुछ बोले कि धो दे ना लोग। अब उतने में कोई खाने के लिए आ गए, लेकिन ठीक है सब खा ले तो धो लो। मम्मी के कहना है कि तू अभी धो दे, बेटी के कहना है कि धोना हमारा है तो तू का लाला करते हैं, हम का खानियो धो। बेटी बोल रहे हैं कि बाबू एक दिन खाए जख नहीं धोमी तू बैठा के, ताकि धो दे। तो यही कारण मम्मी और सास पुतों में यही ले झगड़ा होते रहता है, यही समझ लेता मैंने कि कोई काम देरी से करने की आदत रखना। तो इतना में कोई दिक्कत तो नहीं, सबका महारात होगा, बर्तन धोने लगी, झाड़ू लगावे लगी, पोछा लगावे लगी ना, होगा है, मुस्कुराहट देते हैं। आगे देखिए, तो मनुष्य की कुछ है 6 गो बुराई है, 6 गो बुराई है। अच्छाई है ये नहीं है, वो है ये नहीं है हम लोग के अंदर। अब अच्छा ढूंढिएगा कि हम पढ़ने में बहुत तेज है, गांव में डंका पीट दिए, अब मैट्रिक के रिजल्ट बहुत सब लेकिन से सबसे कम आप ही का आ गया, तो का रे ननकुआ, अब मुँह से आपका आवाज़ नहीं निकलेगा, तक जो ना तक हम तो जैबे कर रहे बेटा, कहला गांव में पढ़े में सबसे अधिक तू ही तेज हला, ताकि अब हमें कॉपी चेक कर लेकिन सब यही करा है, तो कौन मुँह से कहिएगा कि आप पढ़े में तेज है। अब बोले क्रिकेट खेलने में बहुत तेज हैं, तब पहले आपको उतार दिया ओपनिंग के लिए, पहले गेंदा पे क्लीन बोल्ड का बउआ, तक तो गड़बड़ा गया कि बुमरा ना हल कि गड़बड़ा गए, कौन मुँह से बोलिएगा। अच्छाई के कोनो खूबी आप दे ही नहीं सकते, लेकिन बुराई घर के आदमी गिना देंगे बैठले बैठले, आप वो तो 7 पार कर देंगे वो 6 है तो धित आपको समझ में आया पक्का। धृतराष्ट्र भी आया होगा। अब 7वां देखिए, धृतराज जी पूछे हैं कि बताइए धर्म की रक्षा किससे होगी। धर्म की रक्षा बोले कि विद्या की रक्षा किससे होगी। विद्या की रक्षा
और बोले कि रूप की रक्षा किससे होगी, और बोले खानदान की रक्षा किससे होगी। रक्षा करना है कि रक्षा किससे होगी, सुनिए ध्यान से। लिखा गया सत्येन धर्मो सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जिया रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। बोला धर्म की रक्षा सत्य से होगी, धर्म की रक्षा सत्य से होगी। अगर आप सच्चाई की रास्ता पे चल रहे हैं तो आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और आपका धर्म एक ही है, पढ़ाई। आप सच्चाई की राह पे चलने के मतलब कि याद करके आए थे कि नहीं तो कल पढ़े थे तो कि सर लाइन ही नहीं दे रहा था, ललटेन नहीं था तो कि था, लेकिन जलाए क्यों नहीं, ताकि ललटेन जला के खाली हम गाना सुनते पढ़ते नहीं, यही तो समस्या है। अब विद्या देखिए, विद्या की रक्षा रिवीजन। अगर आप कोचिंग में सबसे तेज आपको बनना है तो आप कोचिंग कीजिए, रिवीजन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप मैथ रिवीजन करना छोड़ दीजिएगा ना, एक सप्ताह छोड़ के देखिए, अगला सप्ताह में चैप्टर के नाम भूला जाइएगा। कि त्रिकोणमिति में 8.1 से लेकर 8.6 तक है, तो 7 तक है, होगा 4 तक होगा, सवाल है ना। तो रिवीजन खोजता है, विद्या को खोजता है, रिवीजन खोजता है। अगर हम आज पढ़ा के जाएंगे, अगला सप्ताह में बिना पढ़ ले आप आ जाओ, बक्का पीटा जाओगे, अधिकतम चीज़ भूला जाओगे, सही बात है ना। और रूप की रक्षा, इतना सुंदर सुंदर आप हैं, हम भी नहीं हैं, हम बोल रहे नहीं है, गौर से सुनिए, हाँ नहीं बोल रहे हैं, तो रक्षा कैसे कर रहे हैं आप अपना रूप के। कौन क्रीम मुंह पे उछल रहे हैं, कौन क्रीम लगाते हैं आप। लड़का लोग क्रीम नहीं लगाता है, लड़का लोग दीवार पे भारा बनाता है ना पेंट करने के लिए, तब भारा बनवा के पेंट करवाता है, वो बचपने में होता है। लड़का लोग तो नहीं नहीं करता, क्रीम कहाँ से लगाएगा। हाँ सेंट इस्तेमाल करता होगा, महके ना कम से कम, इज्जत बच्चा रहे, अब बाल भिंगा भिंगा के, तो आप लोग क्रीम लगाते हैं। बोल रहा है कि रूप की रक्षा कोई से होता है, मिर्जिया से होता है, यानी उबटन से, कोई से, क्रीम पाउडर से। गांव के फेमस क्रीम है फेयर लवली, गांव का फेमस क्रीम है फेयर लवली, लगा के पढ़ जाए पगली। ओकर बाद बोला कुल, कुल मतलब होता है खानदान। खानदान की रक्षा कैसे होगा, तो आचरण से, कौजी से, किसके किसके यहाँ कहे के मतलब कि भाभी हैं, चाहे तो नए नए चाची आए होंगे, मैंने सब के यहाँ कोई ना कोई तो ही होंगे। अब जिनके यहाँ जैसे मान लीजिए कि चाची होंगे तो उनके दादी होंगे। अब दादी जैसे सास पुतों के झगड़ा कैसे होता है, तब पुतों कोई काम नहीं करेगी, तब पता क्या बोलेगी सास, पता ना कैसे खानदान के हले, हमरे लगी हले। मने कहे के मतलब बढ़िया आचरण नहीं करते हैं, तब कुल मने पूरा खानदान के आप गाली सुनवाते हैं, पता ना कैसे खानदान के हले। अरे करिया उजर तो नहीं होते, बढ़िया खानदान से होते। तो इस समझ में सबको आया। आप लोग भी एक दिन यही सुनिएगा, जाइएगा जहाँ, इसलिए कम से कम बढ़िया से काम कीजिएगा। साथ को में कोई दिक्कत, तो रूप की रक्षा उबटन से, क्रीम पाउडर से। आगे देखिए, समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है, धृतराष्ट्र भी आ रहा होगा था, चांस लग रहा है, चलिए उनको भी आ रहा है। देखिए क्या हुआ ना कि रामायण में, रामायण तो आप लोग देखने किए होंगे, रामायण में एक समय की बात है कि रावण सीता माँ को किडनैप करने के लिए प्लान कर रहा था, पता है ना आपको। तो प्लान कर रहा था किडनैप करने के लिए, तो रावण के मामा थे मारीच, क्या नाम था उनका, मारीच को बोले थे रावण कि मामा श्री आप हिरण के रूप धारण करके जाओगे तो राम आपके पीछे पीछे जाएंगे, लक्ष्मण भी जाएंगे, हम सीता माँ के जाएंगे पास और उनको टांग के लेके चले जाएंगे, मैंने किडनैप करके। हरण जिसको बोलेंगे, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, हरण, वो अंग्रेजी नहीं चलता था। तो उस समय रावण के मामा रावण को समझाए थे
सेम हाल महाभारत में 1000 गलती धृतराष्ट्र से होने के बावजूद भी हर बार विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते थे। समझाएं क्या चीज कि सुलभा पुरुषा राजना सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पतस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। पर हे राजन, सततम प्रियवादिना, आपके पास जो सबसे नज़दीक होगा, यानी आप लोग का फ्रेंड होगा, आपके पास जो सबसे नज़दीक होगा, जो आपसे मीठा मीठा दम बतियाता होगा, सततम प्रियवादिना, एकदम मीठ मीठ बात करता होगा, आपको लगता होगा ये मेरा भला चाहता है, वो आपको भला नहीं, वो आपका भाला चाहता है। अगर आप लोग साथे पढ़ते हो ना, एग्जाम साथे दो, अगर दोस्त का नंबर आपसे ज़्यादा आ रहा है, भीतर से आत्मा को हक जाता है, भरे ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं आप। पास ये कि ना रोल नंबर देखते होंगे तो हमर नीचे ही हो, हमरे में से चोरी कर लिया, डंका पीटिए गांव में कि हमने में से चोरी कर लिया, और कुछ तो कहीं ना ताकि मजाक करते हैं लोग, इस तो बचाना है ना। लिख ले, सुलभा पुरुषराज न सत्यम प्रियवादिना, बुरा जो आपके साथ हमेशा मीठ मीठ सत्य वचन बोलता हो, आपको लगता है वो आपका भला चाहता है। अब प्रिय से तू पता सत्य, लेकिन जिसको आप कभी अच्छा नहीं समझते हैं, जिसको आप कभी नहीं चाहते हैं, वो व्यक्ति आपके पास रहता उससे ज़्यादा आपका भला चाहता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कभी कभी क्या होता है कि दोस्त याद लगता है कि दोस्त से बड़ा मेरा कोई नहीं है, अब भाई अपन दुश्मन, बाबूजी दुश्मन, शादी ब्याह होता है ना तो भाई में बंटवारा होता है। भगवान न करे किसी क्या हो, लेकिन ये परंपरा चले आ रहा है शुरू से, बंटवारा होता है, तो भाई दुश्मन होता है, दोस्त यार अपना होता है। लेकिन जब भी आपको कोई मारेगा सबसे पहले दौड़ेगा कौन? भाई दौड़ेगा। तो वो आपके पास नहीं ना था, बोला चले नहीं ना था, लेकिन फिर भी आपका भला चाहा ना, लेकिन जो आपके पास थे दोस्त तो दौड़ते आए नहीं ना आए। अब समझ में सबको आया? पक्का? हाँ या ना? फिर से धृतराज के समझ में आ गए हलवा ना? हाँ बोलते थे। आप लोग को नहीं दिख रहा है? धृतराज अंधा थे, आप लोग थोड़ी ना अंधा है कि नहीं दिख रहा है। आगे देखिए, बोल रहा है कि बोले ना धृतराज कि स्त्री क्या है, व्हाट इज स्त्री, महिला क्या है, महिला। सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगाने वक्त हल्ला करे, बर्तन जामा करे, गुस्सा कर, बर्तन ऐसा रखे पटक पटक के दूसरे लोग पलंग पर से उठ के हल्ला करे, कौची हो लोग हल्ला करते हैं, उसी को स्त्री कहते हैं। माने कि उसको हल्ला करने पर गुस्सा हो जाए मिस्त्री, उसी को कहते हैं। वाह, आप लोग समझ गया। देखिए लिखा गया है, पूजनिया महाभागा पुनिया चा गृह दीप्ते, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। गृह दीप्ते, स्त्री श्रीयो, स्त्री जो होती है महान महान पुरुषों को जन्म देती है। अपने देश के आजाद कराने में सबसे बड़ा भूमिका गांधी जी किसी स्त्री से ही जन्म लिए थे। रावण महान थे, भले आपको लगता हो गलत हैं, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन गलत नहीं है भाई। देखने का नजरिया आपका गलत हो सकता है, लेकिन रावण गलत नहीं हो सकते हैं। समझ गए? देखने का नजरिया गलत होगा। रावण से पूछिएगा कौन गलत, तब बोलेंगे राम गलत। राम से पूछिएगा कौन गलत, रावण गलत। गलत है कौन भाई? आप सुन केकरा से रहे हैं, केकर पटिशन से बोल रहे हैं, डिपेंड ओकरा पे करता है। सब अपने जगह पे सही था। बड़ा स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, महान पुरुषों को जन्म देती है। लिखल है श्रीयो गृह अक्षतोक्ता अस्तम था द्रक्ष्या विशिष्ट, हम पुरुषों को फर्ज बनता है कि स्त्रियों को सदा रक्षा करना चाहिए। देखिए कुछ दिन पहले रक्षाबंधन के दिन था, जिनके बंद शादीशुदा होंगे तो कहीं ना कहीं ससुराल रहते होंगे, चाहे तो ससुराल में कहीं ना कहीं रहते होंगे, चाहे तो कितना कुमार होंगे, लेकिन आपके रक्षा करने के लिए 1 किलो मिठाई करिक्का उजर का मिला के 2-4 रुपया के राखी आपके पास लेके आए होंगे और आपसे 500 लेके चले गए होंगे। रक्षा देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी तरीका से रक्षा कर रहे हैं। तो स्त्री घर के पूजनीय होती है। हम स्त्री को हमेशा बड़ाई करते रहते हैं। आप लोग कुछ घर के पूजनीय है, बड़ाई नहीं कर रहे हैं। और आपको रक्षा करना चाहिए, पुरुषों का फर्ज बनता है कि स्त्री को कीजिए, रक्षा कीजिए। समझ गए? समझ में सबको आ रहा है? तो इनको भी आ रहा होगा, धृतराष्ट्र को भी। सबसे अंतिम, सबसे अंतिम लिखल अकृतो विनियो हंति
हन्यर्थ पराकर्म हन्ते नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हन्ते लक्ष्मण बोरा आकृति विनियो हन्ते। विनम्रता, आदमी का जो विनम्रता होता है ना, उसके क्या चीज बोलता है, अनर्थ को हार लेता है। जैसे हम बहुत गुस्सा में हैं, याद हम चाहे ऊ रहते चाहे तो हम रहते, एगो ऐसे टोला में आदमी होंगे जिनका बात पूरा टोलवा मानता होगा, वो आते होंगे कि बबुआ हमारी बात माना है ना, ताकि हाँ ताकि पहले प्रेम से सुना, इतना प्रेम से सुनाते होंगे ना कि हम भूल ही गए होंगे, जाए छोड़ो माफ कर दे। थोड़ा आकृतो विनियो हन्ते, विनम्रता से आप अनर्थ करने से बच जाते हो। लिखा है क्या चीज, अन्यर्था पराकर्म, जो पराक्रमी व्यक्ति होते हैं वो अनर्थ करना चाहते नहीं है। अच्छा, राम जी भगवान जी थे, सीता माता को हरण करके रावण ले गए थे, राम भगवान थे, चाहते तो इंडिया से श्रीलंका को सही कर देते, एक तीर मारते एक बार रावण के लंका स्वाहा हो जाता कि ना, लेकिन नहीं किए। पता क्यों, राम जी से पूछा गया होगा कहीं न कहीं कि भगवान हो के आप अपने बल का उपयोग क्यों नहीं किए। राम जी पता क्या बोले होंगे, क्योंकि आप लोग तो यकीन कीजिएगा नहीं, राम जी बोले थे कि हम धरती पे मनुष्य के अवतार में आए हैं, तो भगवान का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना उचित हम नहीं समझते। समझ गए, वरना वहीं से उनके लिए हनुमान जी को दूत बनने की जरूरत नहीं था। लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, आप लोग इंस्टाग्राम पर देखते होंगे, जो नहीं जानते पोस्ट करते हैं कि लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो हनुमान जी संजीवनी जड़ी बूटी लाने गए थे, राम जी अपने आशीर्वाद से होश में ला देते। वो पहले ही बोल चुके हैं कि हम भगवान का शस्त्र का कौनो प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्यों भाई फिर होश में लाते उसको। बोल रहा है कि हन्ति नित्यम क्षमा, जो क्षमा करता अनर्थ कभी नहीं कर सकता है। लिख ले क्रोधम आचार्य हंत लक्षणम, अब बढ़िया व्यक्ति क्रोध में भी अच्छे आचरण रखने का कोशिश करता है। कभी कभी आप लोग पे गार्जियन बहुत कस के गुस्सा हो जाते होंगे, तक आग गोली चला देते तोरा पर नहीं ना, डांट डपट के जाएंगे, 2-4 मुक्का खींच देंगे, 2-3 फाइट मार देंगे, वो अलग मैटर है। मम्मी झरुआ उठाएंगे गिलास से मार देंगे, लेकिन ये थोड़ी नहीं घर में बंदूक टांगे तक लाओ 2 गोली मार दे केकरे पर। समझ में सब आ गया, कौन दिक्कत एकरा में, थोड़ा सा रोक दो। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी जल्दी 1 लीनियर क्वेश्चन है, बस टू निष्ठ प्रश्न, जवाब देने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। अपनी तरक्की चाहने वाले व्यक्ति को कितने बुराई को छोड़ देना चाहिए। सही जवाब कितना, 6। घर की लक्ष्मी कौन है, स्त्री। आप लोग बोल सकते ना कि हम में, आप लोग अपने कैसे बोलते कि सर हम बोल दीजिए। परम श्रेय क्या है, श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ क्या है, धर्म। सुलभ कौन है, सुलभ कौन है, आपके आसान जो आपके पास होते हैं, जो आसानी से मिल जाए। दोस्त, खाली एक दिन टेम्पो भाड़ा उसका दे दीजिए ना, ऐसे मिल जाएगा दोस्त कि चल तो डेली टेम्पो भाड़ा हम देंगे, तू मेरा दोस्त बन जाता है। क्या हाँ, हम तो खोजते हैं, कहाँ हालत तू। अगला, उत्तम शांति क्या है, उत्तम शांति क्या है, क्षमा। परम तृप्ति देने वाला क्या है, तृप्ति देने वाला क्या है, विद्या। रूप की रक्षा किससे, किससे, उपटन से। धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर कौन दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, विदुर जी दे रहे हैं। नरक के कितने द्वार, बिना पूछे कौन आता है, बिना पूछे कौन बोलता है। धर्म की रक्षा किससे होता है, धर्म की रक्षा किससे होता है, सत्य से होता है। विद्या की रक्षा किससे होता है, कुल की रक्षा किससे होता है। सुलभ का वर्णन कहाँ है, महाभारत में कि रामायण में, महाभारत में। क्या चीज में, महाभारत में है। चैप्टर समाप्त हो गया, आप रोक दीजिए।